भारत माता की। अभी हम सीएम हाउस आए तो हमें आकर बहुत खुशी मिली और सीएम जी के वचनों से हमें प्रेरणा मिली। जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में शानदार सफलता के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप लोग इस विद्यालय में अध्ययन करते हैं, उसका नाम है एकलव्य। तो एकलव्य विद्यालय का नाम क्यों दिया गया, सब लोगों को मालूम है? एकलव्य की जो लगन मेहनत है वो अपने खुद से ही अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बने। गुरु द्रोण थे, द्रोणाचार्य, और राजा महाराजाओं के बच्चों को धनुर्विद्या सिखाते थे। और ये जो एकलव्य था ये भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था, तो गुरु द्रोण ने इनको धनुर्विद्या सिखाने से इनकार किए। तो वो एकलव्य निराश नहीं हुए, वो अलग जंगल में गुरु द्रोण को गुरुजी मानकर और उसके बाद धनुर्विद्या सीखना प्रारंभ किए। गुरुजी का स्थान बहुत ऊंचा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। ऐसा पढ़े है ना कि भगवान से भी बड़े हैं गुरु। तो आप लोगों को तो पहले तो इस बात का गौरव होना चाहिए कि आप लोग एकलव्य विद्यालय के स्टूडेंट हैं, और ये पूरा भारत सरकार से संचालित होता है। मेरा प्रश्न यह है कि इस पूरी शिक्षा में आर्थिक बाधा दूर करने के लिए और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। आप लोग अगर तुलना करेंगे, अभी तो शिक्षा की सारी व्यवस्था है प्रदेश के अंदर। आपके माता पिता, आपके दादा का समय याद करिए, तो हम लोग जब पढ़ते थे उस समय स्कूलों की कमी थी। लेकिन आज तो आप लोग देख रहे हैं कि सरकार गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल, बल्कि बड़ा गांव है तो मोहल्ला मोहल्ला में प्राइमरी स्कूल, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, हर विकास खंड में कॉलेज की स्थापना। और अगर बड़ा विकास खंड है तो 2-2 कॉलेज भी एक विकास खंड में है। और शिक्षण की सारी संस्थाएं यहाँ 25 वर्षों में लाके हम लोगों ने खड़ा किया है, चाहे IIT हो, IIT हो, नीट हो, लॉ का यूनिवर्सिटी, एम्स, सब कुछ आ गया है। तो ये सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए किया गया है। जो दूर क्षेत्र जो जंगलों में रहते हैं उनके पास जो विद्यालय पास नहीं होते और वो स्कूलों में जा नहीं पाते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, बस्तर क्षेत्र में परेशानी थी नक्सलवाद के कारण, लेकिन अभी जब हम लोग 2.5 साल हुआ है सरकार में आए हैं और जब डबल इंजन की सरकार बनी है तब तेजी से उन क्षेत्रों में स्कूल खोल रहे हैं। 400 से ज्यादा स्कूल अभी नक्सलवाद समाप्त होने के बाद में हम लोग जगह जगह खोले हैं, जो बंद हो गए थे नए भी स्कूल खोल रहे हैं। तो अब हमारे बस्तर क्षेत्र के बच्चों को भी स्कूल के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, उनको पास में ही शिक्षण की संस्थाएं मिलेंगी। सर, मेरा सवाल यह है कि युवा और विद्यार्थी अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाए और नीति निर्माण में भागीदारी कैसे करें? एक तो देखिए, अभी हम लोग एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किए और आप लोग भी नोट कर लीजिए, नंबर है 1076 1076। दिमाग में नोट कर लीजिए, अभी कागज कलम भी पकड़े हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। 1076 नंबर है और 7 दिन 24 घंटा खुला है। तो इसमें आप डायल करिए, आपका नंबर रिसीव होगा
वहां पर आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं या कोई सुझाव भी है सरकार को कि सरकार कैसे चलाना चाहिए, वो सुझाव भी आप उस नंबर पे मतलब बता सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मंजुला करिया है और वहाँ से मैं जिले से हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है सर। तो जब मुझे पता चला कि मेडिकल की पढ़ाई जो है वो हिंदी में भी हो सकती है, तो क्या हमें मेडिकल की सारी किताबें हिंदी में मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में इसकी भी व्यवस्था किए हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ भी इसको अडॉप्ट किए हैं। यहाँ भी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी से हो रही है और हम लोग किताब भी मेडिकल का हिंदी में दे रहे हैं। इसलिए आप अगर मतलब इंग्लिश में कमजोर हैं और हिंदी में ठीक है तो बिल्कुल आपको हिंदी में किताब मिलेगी। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर नीट में किसी विद्यार्थी के चयन हो जाता है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो सरकार से किस तरह की सेवा ले सकती है? गरीब परिवार के हैं तो उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, शिक्षा लोन की व्यवस्था है और हम लोग के यहाँ आते हैं अभिभावक तो और भी माध्यम होता है स्वच्छानुदान वगैरह से, उसमें भी पढ़ाई के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। सभी के बच्चे अगर टैलेंटेड होते हैं तो उनको हर साल हम लोग 2 लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप देते हैं। पहले यहाँ के बच्चों को दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता था। अगर मेडिकल की बात करें तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना आज से 25 साल पहले, उस समय एक ही मेडिकल कॉलेज होता था और आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गए सरकारी और सब मिला के। और इसी साल हम लोग 5 मेडिकल कॉलेज नया खोले हैं। उसमें आपका जसपुर फूलपुरी है, आपका इधर दंतेवाड़ा गीदम है, जांजगीर है, मनेन्द्रगढ़ है, ऐसा करके 5 मेडिकल कॉलेज मतलब 50-50 का सीट 250 सीट फिर इस साल मिला है। अभी कुल मिला के 2500 सीट मेडिकल कॉलेज में है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हमारे गरीब बच्चों के लिए भी सहयोग किया जा रहा है।